अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इज़ रिगार्डिंग पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेंशन की टाइप्स क्या-क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेंशन। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पेंशन का राइट जो है वो उसको डिनाई करे, या फॉर एग्जांपल आपके ऑलरेडी चलती हुई पेंशन को स्टॉप कर दे किसी भी ग्राउंड से, किन किन सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो आपकी पेंशन स्टॉप कर सकता है, किन किन सिचुएशन में वो स्टॉप नहीं कर सकता, और फैमिली इनकम जो है, फैमिली पेंशन जो है वो किन किन पे डिवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल जो सिविल सर्वेंट या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अगर फोत हो जाता है तो देन उसकी जो पेंशन है वो उसके बाद किसको जो है वो मिलेगी। अगर उसने नॉमिनी डिटरमिन किया है देन क्या प्रोसीजर है, अगर नॉमिनी डिटरमिन नहीं है तो देन कैसे जो है वो इसको डिवॉल्व किया जाएगा, कैसे जो है वो डिसबर्स किया जाएगा जो फैमिली पेंशन में। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर ओवर पेमेंट हो जाए पेंशनर को, जो कि उसके लिए एंटाइटलमेंट चाहे वो नहीं था लेकिन उसको ओवर पेमेंट कर दी गई, तो देन जो है वो उसको रिकवरी का क्या तरीका होगा, या अगर रिकवरी क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है या नहीं। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम पेंशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज पेंशन। अच्छा, पेंशन एक बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉन हिज सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट वगैरह या कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेंशन के डिफरेंट काइंड्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एक पेंशन होती है सुपर एनुएशन पेंशन, जो कि आप जब 60 इयर्स की एज में रिटायर होते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो देन आपको जो है वो अदर बेनिफिट्स के साथ, जो भी बेनिवोलेंट फंड्स वगैरह के साथ आपको दी जाती है ऑन पीरियोडिक बेसिस, यानी मंथली बेसिस पे सैलरी की तरह जो है वो ये आपको पे की जाती है। ये होती है सुपर एनुएशन पेंशन। कुछ डिपार्टमेंट्स में जैसे जुडिशियल डिपार्टमेंट है, अगर वो हाई कोर्ट के जजेस हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए रिटायरमेंट एज 62 है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो देन उनके लिए 65 ईयर्स है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन मोर और लेस तकरीबन हर डिपार्टमेंट में, मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट में जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स ही है। तो हम ओवरऑल जनरली 60 ईयर्स ही कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट पे जब कोई शख्स रिटायर हो जाता है 60 ईयर्स पे, तो इसे कहता है सुपर एनुएशन पेंशन, जो कि उनकी 60 ईयर्स के बाद उसको जो है वो, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट जो है वो उसको दी जाती है पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट एक और काइंड इसकी होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन। वो इस तरह से किया, इसको अगर आप यानी ब्रीफली समझें अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि बाज़-औक़ात लोग क्या कहते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फॉर एग्जांपल 20 इयर्स या 25 इयर्स तक जो है वो मिनिमम आपने सर्व करना है, देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर दैट, कि जी आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो साथ अनेक्स की हुई है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरएनुएशन से पहले कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, कोई कंपल्सरी रिटायर हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ के किसी भी वजह से अगर रिटायर होता है, तो 20 इयर्स या 25 इयर्स पूरे करने के बाद फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में 25 इयर्स है, कि अगर आप 25 इयर्स तक जो है वो अगर रिटायरमेंट लेते हैं खुद से, तो देन जो है वो आप पेंशन के जो है वो हकदार हैं। लेकिन अगर उससे पहले जो है वो आप रिटायरमेंट ले जाते हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कुछ रिडक्शंस जो हैं वो लगाई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और अगर फॉर एग्जांपल, तो ये होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट। बलूचिस्तान में इससे कम है, 20 इयर्स है। तो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया, और ये
टाइम टू टाइम ऑफिशियल गजट में जो है वो नोटिफिकेशंस के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो नोटिफाई होते रहते हैं, तो इसलिए ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं एज लिमिट्स वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन क्या होती है? इनवैलिड पेंशन में होता ये है कि बाज़-औक़ात कुछ लोग मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, रिटार्डेड हो जाते हैं ड्यूरिंग सर्विस यानी उनके फॉर एग्जांपल या कोई ऐसी परमानेंट इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो देन उनको जो है वो एज ए कंपनसेशन के तौर पे उनको जो है वो कंपल्सरी रिटायर करके, तो देन उनको जो है वो पेंशन जो है वो मंथली बेसिस पे उसकी पेंशन डिटरमिन कर दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद अगर आप फर्दर आगे चलें तो एक होती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में क्या होता है? फैमिली पेंशन में जो पेंशनर है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है, तो देन उसके जो पेंशन बेनिफिट्स हैं वो उसकी फैमिली में डिवॉल्व हो जाते हैं। या अगर वो रिटायर होने के बाद खुद से पेंशन ले रहा था और पेंशन लेते हुए कुछ साल उसने खुद से पेंशन रिसीव की और देन जो है वो फोर्थ हो गया, कोई भी सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, तो देन उसकी फैमिली जो है वो उसको जो है वो रिसीव करेगी वो पेंशंस। और फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं वो देन हम आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारी टाइप्स हैं पेंशन की। नेक्स्ट क्या है जी कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पेंशन रिसीव करने के लिए। अच्छा, अगर तो सिविल सर्वेंट खुद है तो देन अगर वो रिटायरमेंट लेता है 25 ईयर्स या डिफरेंट प्रोविंसेस में 20 ईयर्स के बाद, तो देन ही वुड बी एलिजिबल टू गेट दैट पेंशन या पेंशन बेनिफिट्स। नंबर सेकंड, अगर कोई शख्स सुपर एनुएशन तक पहुंच जाता है जो कि उसकी रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स या 62 ईयर्स या 65 ईयर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफर करता है, तो देन जो है वो अपनी सुपर एनुएशन के बाद ही वुड बी एलिजिबल कि वो जो है पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो रिसीव कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फैमिली इनकम, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि डिसीज्ड जो है, डिसीज्ड सिविल सर्वेंट के बाद उसका फॉर एग्जांपल स्पाउसेस जो हैं, अगर उसकी वाइफ एक है या एक से ज़्यादा है, वो थ्रू आउट हर लाइफ जो है वो उसको, क्योंकि डिपेंडेंट होती है वाइफ नॉर्मली, तो वो जो है उसकी पेंशन थ्रू आउट हर लाइफ जो है वो रिसीव करेगी। थर्ड वन क्या है जी कि अगर उसका कोई बेटा है जो कि लेस देन 24 ईयर्स ऑफ एज है, तो वो जो है वो एलिजिबल होगा। अगर ज़्यादा बच्चे हैं जो 24 साल की एज से कम है, इन केस ऑफ पंजाब 24 ईयर्स और 25 ईयर्स जो है वो उसके लिए एक क्राइटेरिया डिटर्मिन्ड है कि अगर वो उससे कम है तो देन उसको जो है वो पेंशन रिसीव होगी अप टू 24 ईयर्स तक। या अगर फॉर एग्जांपल रूल्स में जो कि पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं 1963 के, उनमें कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है कि अगर कोई शख्स कोई भी फैमिली पेंशन में कि अगर कोई सन है, बेटा है, तो वो अप टू 24 ईयर्स या अप टू टिल कि भाई वो कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उसका क्रिएट नहीं हो जाता, तो देन जो है वो विच एवर इज अर्लियर, तो उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अगर उनकी कोई डॉटर है तो वो अनमैरिड डॉटर जब तक अनमैरिड है तब तक शी कैन गेट दैट बेनिफिट कि जी वो पेंशन रिसीव कर सकती है। अगर वो भी फॉर एग्जांपल सारे उस कैटेगरी में नहीं फॉल करते या उनके कोई बेबी या कोई डॉटर या कोई ऐसे नहीं है जो रिसीव करे पेंशन, तो देन देखा जाएगा कि क्या उसका कोई भाई या बहन कोई अनमैरिड या अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज अगर अवेलेबल है, तो देन उनको जो है वो पेंशन बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो पेंशन डिटरमिन की जाती है। कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम जब इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में जो है वो कुछ जजमेंट्स की रोशनी में जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट्स की रोशनी में, तो इंशाल्लाह देन हम जो है वो उसको फर्दर हाईलाइट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जनरली अगर आप जनरल रूल्स के तौर पे जो है वो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि जी वेदर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन स्टॉप
the pensionary benefits to any family member or for example civil servant or not. अच्छा, इसमें दो ही एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मली तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मिसकॉन्डक्ट या करप्शन जो है वो उसके ऊपर प्रूव हो जाती है और वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, उसको कन्विक्शन हो जाती है, तो देन उसकी जो पेंशन है या पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो स्टॉप हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स एक्ट का जो सेक्शन 18 है या फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल रूल्स हैं 54A एटसेट्रा, वो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करते हैं कि अगर आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी सर्वेंट के अगेंस्ट जो है वो इनिशिएट की है या फॉर एग्जांपल कोई इंक्वायरी पेंडिंग है और वो बंदा रिटायर हो जाता है, अपनी सुपरएनुएशन तक पहुंच जाता है और जो इंक्वायरी या प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होती, तो देन जो है वो उसको कंप्लीट जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उसको ज़रूर मिलेंगे, तो वो इंक्वायरी वहीं स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस में अगर इंक्वायरी पेंडिंग है तो सुपरएनुएशन के बाद कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई भी वट कोई मामला है, तो देन वो विद इन 2 years दे आर ड्यूटी बाउंड के वो उसको सॉर्ट आउट करके उसको डिसाइड करें। अदरवाइज जो है वो कंसीडर किया जाएगा, वो इंक्वायरी और वो सारी स्टॉप हो जाएगी और उसके जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इस पे बहुत सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं जिसमें जो है वो ये प्रिंसिपल जो है वो सेटल कर दिए गए हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो प्रेसिडेंट्स की रोशनी में हम चीज़ें कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे, तो उनमें हम इंशाल्लाह जो है वो इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट वुड बी द लीगल रेमेडीज कि अगर आपके फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है आपको डिनाई करती है कि जी आप या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि जी आप एलिजिबल नहीं हैं या फॉर एग्जांपल आप एलिजिबल हैं लेकिन वो जानबूझ के मेलाफिड इंटेंशन के साथ जो है वो आपको डिप्राइव करते हैं आपकी जो है वो पेंशन से, तो देन आपके पास रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है। नंबर वन ये कि अगर तो टर्म्स एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कोई क्वेश्चन राइज होता है तो देन आप जो है सर्विस ट्राइब्यूनल में, क्योंकि 212 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं, तो वो बार एग्जिस्ट करता है कि जी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो देन जो है वो आप सर्विस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। अगर इन केस ऑफ यू आर प्रोविंशियल एम्प्लॉय तो आप पीएसटी जो है वो प्रोविंशियल सर्विस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इन टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा जस्ट फॉर एग्जांपल रीपेमेंट या फॉर एग्जांपल कोई रिकवरी ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स का कोई मामला है या कोई डिसबर्समेंट पेंडिंग है, तो देन या आपने डिटर्मिन करवाना है खुद को कि जी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर पेंशन ऑफ एनी डिसीज्ड, तो देन आप हाई कोर्ट की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन जो रिट जुरिस्डिक्शन है 199 आर्टिकल में, तो वो आप इन्वोक करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको एक और क्वेश्चन जो लास्ट जो है वो हमारे पास आया था, उसमें ये था कि क्या गवर्नमेंट जो है वो आपसे ओवर पेमेंट को रिकवर कर सकती है या नहीं। कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे उन्होंने एक सन है उसके लिए रिक्वायर किया है कि जी 24 ईयर्स ऑफ एज या फॉर एग्जांपल वो जो है टिल के जी वो शख्स जो है वो माइनर या जो भी था बच्चा डिसीज्ड का बेटा जो सिविल सर्वेंट था, उनके बेटा अगर 24 ईयर्स तक पहुंच जाता है या एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टेकअप कर लेता है, तो देन उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी उसको पे आउट करती रहती है, पेंशन उसको कंटिन्यू रखती है इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 24 ईयर्स, तो देन उसकी रिकवरी जो है वो ओवर पेमेंट की किन सिचुएशंस में हो सकती है। देखें, इसमें जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि गवर्नमेंट जो है एरर ऑफ एनी डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी जो पेंशन रिसीव कर रहा है पेंशनर जो है उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती, उससे रिकवर नहीं कर सकती जनरली।
लेकिन एक दो एक्सेप्शंस है इसमें जिनमें वो रिकवर कर सकती है, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी यानी फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो पेंशनर की तरफ से, चाहे इन केस ऑफ फैमिली पेंशन या चाहे कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर हो गया है, तो देन उसकी तरफ से अगर कोई मिसकॉन्डक्ट आता है तो देन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उससे रिकवर कर सकती है, अलोंग विद जो भी लीगल रेमनरेशंस जो उसने पे किए होंगे, ड्यूज वगैरह एक्सपेंस बियर किए होंगे लिटिगेशन में, वो उनके साथ जो है वो आपसे रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन जनरली अगर यानी फॉर एग्जांपल कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस अप्रोप्रिएशन, कोई भी फ्रॉड या मिसकॉन्डक्ट या फॉर्जरी आपके स्टैंस पे नहीं है, तो यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू रीपे देम, कि जी आप जो हैं कि भाई डिपार्टमेंट ने एरर किया है और एरर कमिट उसके लिए जो आपको पे कर चुके हैं, तो आपका वेस्टेड राइट क्रिएट हो गया, तो देन वो जो है रिकवर आपसे नहीं कर सकते। अच्छा जी, फैमिली पेंशन जो है वो डिस्पर्स कैसे होगी? यानी अब ऑब्वियसली एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तब क्या होगा? अगर जो डिसीज़्ड है उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीज़्ड की वाइफ़ या फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी औलाद नहीं है, तो देन क्या होगा? तो ये सारी सिचुएशन में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये सबसे पहला राइट डिसीज्ड सिविल सर्वेंट का होता है जब तक वो अलाइव है, यानी अगर आज रिटायर होता है उसके बाद वो जितने साल जिंदा रहेगा वो खुद पेंशन रिसीव करेगा। उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ अगर या एक से ज्यादा वाइफ है तो उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर वाइफ्स हैं उनके आगे, अगर वाइफ्स फोत हो गई हैं तो देन उनके आगे कोई भी माइनर सन है या कोई भी माइनर डॉटर है, तो देन उनको जो है वो अगर अंडर 24 ईयर्स उनकी एज है तो देन उनको दिया जाएगा। अगर डॉटर है, अनमेरिड है और उसमें जो है वो अनमेरिड के साथ साथ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो देन जो है वो डॉटर को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर दोनों एलिजिबल हैं सेम टाइम में तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये भी नहीं अवेलेबल, कोई भी 24 ईयर्स से कम नहीं है उनके बच्चों में, लेकिन जो डिसीज सिविल सर्वेंट है उसकी कोई अनमैरिड सिस्टर है या फॉर एग्जांपल उसके फादर हैं या मदर है या कोई भी ऐसा शख्स जो उससे करीब तरीन रिलेशंस में आता है, तो देन जो है वो पेंशन जो है वो एज पर लॉ उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये बेसिक रूल्स हैं पेंशन के कि कैसे जो है वो पेंशन डिस्पर्स कर दी जाती है, क्या जो है वो इसका मामला होगा। अच्छा, इसमें एक लास्टली एक और क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दी पेंशनरी बेनिफिट्स, कि एक शख्स की सैलरी और उसकी पेंशन में क्या फ़र्क होता है या इक्वलेंट टू सैलरी होगी। अच्छा, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उनमें जो पेंशन होती है वो बेसिकली उनकी कंप्लीट सैलरी, जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जो सैलरी उनकी स्टार्ट में ड्यूरिंग सर्विस होती है वही उनको जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट दी जाती है। ये उनके लिए स्पेशल परमिशन होती है स्पेशल लॉ के अंडर, और उनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अश्योर कराने के लिए ये चीज़ जो है वो डिटरमिन की जाती है। अच्छा, लेकिन इसकी बरक्स अगर दूसरी तरफ जो बाकी जनरलाइज्ड सेंस में अगर देखा जाए कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनमें अगर किसी शख्स की सैलरी अगर 1 लाख रुपीज़ है, तो देन उस 1 लाख रुपीज़ का 50% जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जो कैलकुलेशंस में अगर आप देखें तो 50% जो है वो पेंशन डिटरमिन की जाती है, जो कि उसकी लास्ट सैलरी उसने ड्रॉ की होती है। यानी जो भी उसके पेंशनरी यानी सैलरी में बहुत सारे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, उनके अलावा जो बेसिक सैलरी किसी भी शख्स की है, उस सैलरी का 50% जो है वो उस शख्स को पेंशन के तौर पर जो है वो दिया जाता है। और एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि एक हमारे वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सिविल सर्वेंट जो है वो उन्होंने पूछा था कि फॉर एग्जांपल क्या पेंशन में भी इंक्रीमेंट होता है या नहीं, या हो सकता है या नहीं। तो यस, इसका क्वेश्चन है कि इसका आंसर है कि यस, बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम जो है वो उसमें इंक्रीमेंट्स जो है वो अनाउंस करती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ जो है वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज के साथ साथ जो है वो
पेंशनरी बेनिफिट्स में भी इंक्रीज जो है वो लगता रहता है। तो लिहाजा आज हमने इसको क्लियरली डिटरमिन कर लिया कि अंडर व्हाट लॉ पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेंशन, और हाउ वी कैन कैलकुलेट द पेंशन, whether the government can stop the pensionary benefits of any civil servant or family pension, what would be the rules एंड अंडर व्हाट रूल्स पेंशन जो है वो डिस्बर्स की जाती है बिटवीन दी फैमिली, कोई भी अगर डिसीज्ड की जो भी अगर वो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि क्या एक शख्स अगर है और उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो फादर एंड मदर दोनों सिविल सर्वेंट हैं, क्या वो सेम टाइम पे जो है वो दोनों की जो है वो पेंशन रिसीव कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर ये है कि वो दोनों की जो है वो पेंशन रिसीव कर सकती है। इसमें लास्ट टाइम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिवीजन ने जो है वो क्लैरिफाई किया कि जी अगर कोई शख्स जो है वो एक पेंशनरी बेनिफिट जो है वो एक शख्स के ले रहा है, फॉर एग्जांपल एक शख्स अपने फादर की जो है वो पेंशनरी बेनिफिट जो है वो रिसीव कर रहा है और उसकी मदर भी सिविल सर्वेंट थी, तो उसके बाद जब उसकी मदर रिटायर हुई या फोर्थ हुई, तो उसके बाद जो उनके बेनिफिट्स थे, तो शी वॉज इवन इंटाइटल्ड टू रिसीव दोज बेनिफिट्स। तो उसमें हुआ ये कि फाइनेंस डिवीजन ने डिनाई कर दिया कि जी पिछली जो वो पेंशन रिसीव कर रही हैं, तो उन वो पेंशन रेगुलर इनकम शो होगी, और जो अब नेक्स्ट, क्योंकि रेगुलर इनकम के रोशनी में सेकंड जो उसकी सुपरएनुएशन के बाद जो उसकी पेंशन जो है वो रिसीव होगी उसके मदर की जो फोर्थ हुई हैं, तो देन उसको भी जो है वो हम उसी कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो क्लियर वर्डिक्ट जो है वो मैं जो रेलेवेंट जजमेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह मैं इस अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। तो उसमें गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटाइटल किया है किसी भी जो लीगल हेयर हैं जो डिसीज्ड के जो एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल है, तो उसको आप जो है वो एक से ज़्यादा पेंशन रिसीव कर सकता है अगर उसके एक से ज़्यादा पेरेंट्स में या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी फैमिली में सिविल सर्वेंट्स थे और वो फोर्थ हो गए या रिटायर होने के बाद फोर्थ हो गए, तो देन दे वुड बी एलिजिबल फॉर दैट। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग पेंशन या कोई भी सर्विस मैटर जिसके अंदर पेंशन की डिसबर्समेंट, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट या कोई भी कंपनसेशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो कि फैमिली पेंशन कैसे डिस्पर्स होगी या इक्वली डिवाइड होगी या कैसे कैसे इसको जो है वो क्राइटेरिया डिटरमिन किए गए हैं या क्या रेलिवेंट लॉज हैं जिनके अंडर जो है वो पेंशन जो है वो गवर्न की जाती है, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इस पे जो है वो हमसे कमेंट करें, आप हमसे पूछें। और वैसे हमारी लॉ फर्म इस्लामाबाद में है F6 में, तो कोई भी अगर हमसे जो है वो गाइडलाइन चाहता हो तो डू लेट अस नो।